तो ये है iScribe A4 डिजिटल राइटिंग पैड आइडेल्ट्रॉनिक्स की तरफ से, उसका मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बॉक्स को खोलने से पहले मैं आपको ये स्टिकर दिखा दूँ। यहाँ भी एक क्वालिटी चेक का स्टिकर है, यहाँ पे लिखा है टेस्टेड ओके। और यहाँ पे एक और स्टिकर है जहाँ पे मॉडल का नाम और सीरियल नंबर लिखा गया है, ये भी एक स्टिकर है। तो इसको यहाँ पे मैंने रख दिया और अब मैं बॉक्स को ओपन करने जा रहा हूँ। बॉक्स को ओपन करते ही एक थर्मोकोल का पीस मिलता है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और ये यूज़र मैनुअल मिलता है, इस यूज़र मैनुअल को मैं साइड में रख देता हूँ। फिर ये एक आइडेल्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का एक एनवेलप है। इस एनवेलप के अंदर मुझे ये टैक्स इनवॉइस कम डिलीवरी चालान मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इट इज़ वेरी नीटली पैक्ड। ये एनवेलप के अंदर टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान था। उसके बाद ये वारंटी कार्ड है। यहाँ पे कंपनी ने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और उनका जो फिज़िकल एड्रेस है वो लिखा है। ये वारंटी कार्ड है और ये 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी यहाँ पे लिखा है। और वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सब यहाँ पे है। और यहाँ पे सीरियल नंबर है, मॉडल का नंबर है और स्टैम्प एंड सिग्नेचर है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और अभी ये पैकेजिंग लिस्ट है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक सीरियल नंबर मिलेगा आपको, जो आपका मॉडल प्रोडक्ट है उसका सीरियल नंबर। iScribe पैड, वो ये वाला पैड है। उसके बाद डिजिटल पेन है और D1 टाइप रिफिल्स है, 2 नंबर्स हैं। तब इसको चेक करते हैं। ये है डिजिटल पेन, तो इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और इसको पेन को मैं ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइट दिखेगी और पेन के पीछे की तरफ यहाँ पे M32212 ऐसा लिखा है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और साइड में रख देता हूँ। और ये है रिफ़िल की जो निब्स है वो, तो ये जो 2 निब्स है वो दी है और ये रिफ़िल का एक्सट्रैक्टर है। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 और 3 कवर हो गया, डिजिटल पेन फॉर रिफिल्स 2 नंबर्स। रिफ़िल एक्सट्रैक्टर ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। यूज़र्स मैनुअल, ये है यूज़र्स मैनुअल जो पहले मैंने दिखाया था। USB केबल, तो ये USB केबल है। और ये वारंटी कार्ड जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और कस्टमर सपोर्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो वारंटी कार्ड पे भी है। और डिलीवरी कम टैक्स इनवॉइस जो है उसके ऊपर भी है। और QC कॉन्फर्मेशन स्टिकर ये मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। तो ये अगर आप देखें तो बहुत ही नीटली इसको पैक किया है। ये जो प्लास्टिक का जो पैकिंग है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलिए इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और जैसे जैसे इस प्रोडक्ट को मैं इंस्टॉल करूँगा और इस्तेमाल करूँगा, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा ताकि आपको आइडिया आए कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। चलिए मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में जो क्विक स्टार्ट गाइड है iScribe की, उसको मैं एक बार देख लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। तो जो पहला पेज है वो कंपनी के बारे में है। और जो दूसरा पेज है यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप इसका विंडोज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ विंडोज़ लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैक और एंड्रॉयड में नहीं चलेगा। ये मैक में भी चलता है, एंड्रॉयड में भी चलता है। दोनों के अलग अलग लिंक्स हैं वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप मैक वाला या एंड्रॉयड वाला एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इसके बाद वाला जो पेज है इसमें iScribe का पैकेज कंटेंट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका जो डिजिटल पेन है उसको चार्ज कैसे करना है, चार्जिंग और डिजिटल पेन। उसके बाद आपका जो डिजिटल पेन है उसका रिफ़िल कैसे रिप्लेस करना है, यहाँ पे लिखा है रिप्लेसिंग द पेन रिफ़िल। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कैसे करना है वो बताया गया है, डाउनलोडिंग iScribe सॉफ्टवेयर टू योर कंप्यूटर। उसके बाद जो USB एप्लीकेशन है और उसका एक प्री रिक्विजिट लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो इस वाले पेज में और इस वाले पेज में बताया गया है। तो ये है इंस्टॉलिंग iScribe USB एप्लीकेशन एंड प्री रिक्विजिट लाइब्रेरी, ये दोनों पेज उसी के बारे में है। उसके बाद है जो आपका iScribe है उसको कंप्यूटर से जोड़ना कैसे है, कनेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कनेक्टिंग iScribe टू योर कंप्यूटर। उसके बाद
एक आउटपुट फोल्डर को कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे समझाया है, क्रिएटिंग एन iScribe आउटपुट फोल्डर। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग द आउटपुट फोल्डर, जो आपका आउटपुट फोल्डर है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो यहाँ पे इस वाले पेज में बताया है, कॉन्फ़िगरिंग द आउटपुट फोल्डर। उसके बाद यहाँ पे जो लैंडस्केप मोड है उसको कैसे चूज़ करना है ये बताया गया है, चूजिंग द लैंडस्केप मोड। उसके बाद यहाँ पे लिखना कैसे है, राइट एंड चेंज कलर्स, वो यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे फाइल को सेव कैसे करना है, हाउ टू सेव योर फाइल, वो यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे रिप्ले योर सेव्ड फाइल्स, जो फाइल आपने सेव किया है उसको रिप्ले कैसे करना है वो यहाँ पे बताया है। और उसके बाद इरेजिंग अ स्ट्रोक, अगर आपने कोई स्ट्रोक गलती से कर दिया है तो उसको इरेज कैसे करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट PDF एंड हाईलाइट का जो पेज है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको कोई PDF इंपोर्ट करना हो और उसमें कुछ अगर हाईलाइट करना हो तो वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे इस वाले पेज में दिखाया है। और उसके बाद है एनोटेट, रिकॉर्ड एंड एक्सपोर्ट PDF। एक बार आपने PDF को इंपोर्ट कर लिया तो उसके ऊपर जो लिखने की कैसे लिखते हैं उसको एनोटेशन बोलते हैं, कि आपने उसके ऊपर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। रिकॉर्ड कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है वो आपको बताया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे है ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो ऑडियो विजुअल को रिकॉर्ड कैसे करना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, बनाना है, वो यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे है सिलेक्ट थिकनेस फॉर योर राइटिंग, अगर आपको जो पेन का जो थिकनेस है वो कितना रखना है वो इस वाले पेज में आपको समझाया गया है। उसके बाद मेन्यू को हाइड कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिखाया है, अनहाइड कैसे करते हैं वो उसके अगले वाले पेज में बताया है। और यहाँ पे सिलेक्टिंग अ पेन और माउस मोड, पेन मोड या माउस मोड को कैसे सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे दिखाया है। लैंग्वेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, लैंग्वेज कन्वर्जन यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद जो मैथ और मैथ सॉल्व है और जो डायग्राम है उसको वर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे दिखाया है। और ये iScribe स्पेसिफिकेशंस का जो है वो लास्ट पेज पे है। और ये बुकलेट के पीछे कंपनी का फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट है। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी, आपको इसी वीडियो का आगे कंटिन्यू करता हूँ।